नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्लास में ये वीडियो बनाया जा रहा है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसी का ये वीडियो बनाया जा रहा है। और हमारी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो विश्व का भूगोल, और इसमें हमारा चल रहा है परंपरागत जीके। और ये हमारी जो है वो 24 क्लास है, 24वीं क्लास है। और इस क्लास में हम आपको जो है वो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ वन लाइन फैक्ट आपको जो एग्ज़ाम में आते ही हैं वो बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला तो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो बहुत सारी भौगोलिक खोजें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या याद रखें क्या भूल जाएँ। तो मैंने सिर्फ उन्हीं को छांटा है जो एग्ज़ाम में समानतः आती हैं। तो जैसे हमने एक तरफ लिख रखा है खोज, एक तरफ लिखा है उसका खोजकर्ता। तो चलिए हम चलते हैं। पहले चीन देश की खोज किसने की? मार्को पोलो ने। किसने की? मार्को पोलो ने। इसी तरह से भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 में। तो वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारत की खोज किसने की? तो किसने की? वास्को डी गामा ने। फिर आगे हम चलते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। और ये किस देश के थे आपके? ये इटली के थे। फिर हम बात कर रहे हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ये कहाँ के थे? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कहाँ के थे? पोलैंड के थे। फिर आगे हम चलते हैं, ग्रहों की गति का नियम ये किसने बताया? सबसे पहले केपलर ने। और ये कहाँ के थे आपके? जर्मनी के। फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? पीरी ने। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। फिर दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? एमर्सन ने। ये आपके कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में खूब आया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति तो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए हम अगला लेते हैं। तो अगला हमारा है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। तो विश्व के कई नगर हैं जो किसी खास उद्योग के लिए जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है? या तो आपका कोई नगर का नाम दे देगा वो और पूछेगा कि ये जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या ये किस देश में है। तो हम दोनों चीज़ बता रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एक तरफ नगर का नाम लिख रखा जो नगर प्रसिद्ध है आपका, दूसरा उद्योग, और वो नगर जो है वो किस देश में स्थित है। चलिए हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, चुकीका माता क्या है ना? तो ये जो है वो तांबे की खान है, उन्हें तांबा उद्योग से संबंधित है। और देश कौन सा है आपका? चिली। समानता इसमें हम क्या करते हैं, माता शब्द लगा हुआ है तो एक विकल्प रहता है कि मंदिर है। क्या विकल्प रहता है? मंदिर है। तो हम क्या करते हैं, चुकीका माता माने चुकीका कोई माता होगी उसका ये मंदिर है तो मंदिर लगा देते हैं। देखिए गलत है। तो चुकीका माता किसका है? तांबे की खदान है यहाँ पे, ये चिली में स्थित है। फिर आपका एक नगर है जोहान्सबर्ग। तो ये आपका स्वर्ण या सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, स्वर्ण या सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे, किस देश में है आपका? ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसी तरह से एक नगर है आपका बाकू। तो बाकू जो है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए, बाकू पेट्रोलियम उद्योग के लिए। और ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? अजरबैजान। कहाँ पे है? अजरबैजान। फिर आगे हम के बर्मिंघम है ना, बर्मिंघम। ये आपका काहे के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। कहाँ पे है ये? ब्रिटेन में है, इसलिए ये बहुत फेमस है। डेट्राइट ये ऑटोमोबाइल्स माने यहाँ पे जो है कारों वगैरह का निर्माण होता है ना, कार वगैरह बनती हैं। इसी तरह से भारत में भी जो है वो पीथमपुर है जहाँ पे कार उद्योग है, इसलिए पीथमपुर को भारत का डेट्राइट बोलते ना। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का डेट्राइट कौन है? कौन है? सब लोग बोलिए कौन है? पीथमपुर है ना। भारत का डेट्राइट कौन है? पीथमपुर। फिर आगे चलते हवाना है ना। तो ये कहाँ पे है आपका? ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है वो सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है आपका? क्यूबा में। तो सिगार आप जानते होंगे पीने वाला होता है ना, जो सिगार पीते हैं वही सिगार है आपका। और सिगार से क्या निकलता? धुआं निकलता हवा की तरह। तो हवाना सिगार, इस तरह याद रखिएगा। फिर आपका है किम्बरले। तो किम्बरले आपका जो है हीरा उत्पादन के लिए, किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? ये हीरा उत्पादन के लिए। लाइट बंद करो, वाली पीछे वाली, उस तरह बटन लास्ट में है, लास्ट वाला हाँ।
फिर आपका है मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है आपका? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और कहाँ पे है ये? ब्रिटेन में है। फिर आपका है एक बेना, बेना आपका कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रिया में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है आपका ये? कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए। अब चलिए ये कुछ वन लाइन फैक्ट है, ये एग्जाम में आपके आते ही हैं। तो एक तो आपको क्वेश्चन ये बनता है इग्लू क्या है? ये इग्लू जो है वो क्या है? इस तरह कई एग्जाम में क्वेश्चन देखा हमने। इग्लू क्या है? इग्लू तो एस्किमो जो जनजाति है उसका जो है बर्फ़ से बना हुआ जो है उसका घर है ना, आवास है। तो ये बर्फ़ से बना हुआ आवास है। और किस जनजाति का है ये? एस्किमो जनजाति का है। फिर अगला हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबको मालूम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है ये? नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 है, लेकिन कहीं कहीं पे कहते हैं ऊंचाई उसकी बढ़ गई है, तो 8,852 भी मिलती है। तो दोनों सही हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई एक होगा, इसमें या तो आपका 8,848 होगा या 8,852 होगा। और किस पर्वत में है ये? हिमालय में है ना, हिमालय में है। और इसको नेपाल की लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सागर माथा। वेरी गुड, है ना, सागर माथा। फिर आगे हम चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है आपकी? K2। इसका नाम जो है वो, एक नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। ये एक वैज्ञानिक थे, है ना, विद्वान थे, उनके नाम पर ये गाडविन ऑस्टिन नाम इसका पड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। और दुनिया की ये जो है वो एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है वो दूसरी बड़ी वो ऊंची चोटी है ना, दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है। फिर हम बात करते हैं कंचनजंगा की, तो ये दुनिया की जो है वो तीसरी ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 किलोमीटर, वो हाँ किलोमीटर। और कहाँ पे है ये? भारत और नेपाल में। और कभी कभी ऐसा कुछ पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी जो है K2 है, उसके बाद दूसरी कौन है? दूसरी कौन है? कंचनजंगा। दूसरी कौन है? कंचनजंगा। फिर आगे हम चलते हैं, तो एक आपका प्रपात है ये एंजिल जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। और कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 979। तो ये याद रहे आएगा, है ना, बीच में 7 है, राइट साइड भी 9 है और लेफ्ट साइड भी 9 है। बीच में 7 है, राइट और लेफ्ट में क्या है? 9 है ना। फिर हम चलते हैं जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। ये जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं। जोग भी बोलते हैं उसको, गरसोप्पा भी बोलते हैं, या महात्मा गांधी बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से आया है कि जोग का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात का नया नाम, तो ये महात्मा गांधी रखा गया, उनका नया नाम है ना, तो महात्मा गांधी है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। भारत का सबसे ऊंचा जो है वो ये जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर, 253 मीटर। और नदी कौन सी नदी बनाती है ये? तो शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। फिर हम चलते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ये आता है, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे पाक शब्द लगा है, तो पहले विकल्प में रहता है पाकिस्तान और भारत। और जनरली हम झटके में पाक को पाकिस्तान समझ जाते हैं कि पाकिस्तान ही बोल रहा है, ये पाक जल डमरू मध्य, मतलब पाक जरूर होगा, इसमें पाकिस्तान जरूर होगा। तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, क्या लगा देते हैं हम गलत? पाकिस्तान और भारत लगा देते हैं, जबकि सही आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका। क्या आंसर? सही आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यदि हम ये दूसरी तरह से बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ती है। तो मेरी ये छोटी सी क्लास थी, इसमें मैं विश्व का भूगोल पढ़ा रहा था। ये परंपरागत जीके आता है एग्जाम में, ये किताबों में बहुत सारा दिया रहता है, लेकिन उसमें देखा गया है कि कुछ ही चीज़ें आती हैं। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया हूँ। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ तो आप हमको मैसेज द्वारा बताइएगा। चलिए अगली क्लास में, कल हमारी अगली क्लास होगी, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।